राजेन, राजेन, दूध पी, दूध, आखिरचा दूध, बस आखरी बार पियो। क्या करते तुम्ही? बोतल का नीला कैसे हो गया? इसे जाना होगा, मैं और नहीं सह सकती। अरे कैसी आई हैं आप? अपने बच्चे को मारना चाहती हैं? हो, बुरी आई हूं मैं, इससे मरना होगा। बोतल मुझे वापस दे दो। आप पागल हो गई हैं। मुझे दे दो वो बोतल, दो मुझे। इसकी मौत माझा जीवन आहे। नहीं, बोतल दो मुझे, इससे मरना होगा। बंद करो अपनी बकवास। दो मुझे, इससे मरना होगा। लता, लता, लता। नागपुर महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र होने के साथ साथ नागपुर महाराष्ट्र के प्रमुख रजवाड़ों जैसे कि भोंसले और मराठा लड़ाकों की राजधानी रह चुका है। नागपुर में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। नागपुर का इतिहास बहुत ही समृद्ध है। साथ ही साथ नागपुर का डर से भी पुराना रिश्ता है। हमारी आज की कहानी भी नागपुर के गायकवाड़ घराने से जुड़े एक डर की है जिसने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया था। श्राप का असर पीढ़ियों तक रहता है और उसका असर आने वाली नस्लों पर भी पड़ता है। निशिगंधा को भी अपने जीवन में एक ऐसे ही श्राप का सामना करना पड़ा। उसकी शादी जिस परिवार में हुई थी उस पर भी श्राप का साया था। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब निशिगंधा ने उदय से शादी करने का निर्णय लिया। उदय दरअसल उदय राजे गायकवाड़ था, नागपुर के शाही परिवार का इकलौता वारिस। आले आप्त तसेच मित्र सगळे, आले वऱ्हाडी किती, येता सावध शब्द अंती श्रवणी, ते अक्षता टाकीती, आहे बंधन ही पुरातन रूढी, आम्ही असे मानितो, आता सावध सावधान म्हणती। उदय की जॉइंट फैमिली थी।
शादी के बाद निशिगंधा भी पुणे से नागपुर आ गई और उदय की पुश्तैनी हवेली में रहने लगी। उदय का परिवार थोड़ा ट्रेडिशनल था और निशिगंधा पुणे में पली बढ़ी आजाद ख्याल लड़की। फिर भी निशिगंधा परिवार के साथ जल्द ही घुल मिल गई। नंदिनी, डरा दिया ना मुझे। डर गई ना? देर हो रही है मुझे, चलती हूँ। उदय और निशिगंधा की शादी को 3 साल बीत गए थे, पर बच्चे की बात करते ही उदय को जैसे सांप सूंघ जाता था। वो बच्चा चाहता ही नहीं था और यही बात निशिगंधा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पर एक दिन हेलो एक्सपेक्टिंग मॉमी। क्या बात है रानी साहब, आज बहुत खुश हो आप। आपका चेहरा तो चमक रहा है। बताओ क्यों? इसी महंगे कॉस्मेटिक क्रीम की वजह से? अच्छा सुनो, क्या कर रहे हो तुम? हम मंदिर में। बेटा प्रसाद ले लो। तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ। अरे गाड़ी रोकिए, कौन है इसमें? गाड़ी रोकिए, कोई है? गाड़ी तो रोकिए। आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी रोकिए ना, कुछ समझ में। निशी, 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 क्या हुआ? तुम्हें तो चोट आई है। उठो। गायकवाड़, घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली सी चोट है, 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बाप बनने वाले हैं। व्हाट? मिस्टर गायकवाड़, आप इतने सरप्राइज क्यों हैं? ओह, इसका मतलब है निशिगंधा ने आपको बताया नहीं। एनीवेज, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टेक गुड केयर ऑफ हर। मैं चलता हूँ, दोबारा जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके, बाय बेटा। थैंक यू अंकल। ऐसा कैसे हो सकता? उदय, डॉक्टर अंकल ने सब गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें सुबह से बताने की कोशिश कर रही थी।
उदय, ओह, सेलिब्रेटिंग? निशी, मैं अबॉर्शन करवा लो। क्या? Listen to me. We'll adopt some child. Have you gone mad, उदय? मैं अपने बच्चे को एबॉर्ट कराकर किसी और के बच्चे को अडॉप्ट क्यों करूंगी? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। पर उदय, मुझे बच्चा चाहिए। पर उदय, मैं माँ बनना चाहती हूँ और तुम मुझसे मेरा ये हक कैसे छीन सकते हो? निशी, हमारे परिवार पर श्राप है। हमारे परिवार में कोई भी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। बच्चे को जन्म देने के बाद वो पागल हो जाती है और फिर या तो वो आत्महत्या कर लेती है या किसी हादसे का शिकार हो जाती है। और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। देख, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम कब से ये दकियानूसी बातों में विश्वास करने लगे? श्राप एंड ऑल, मुझ पर भरोसा रखो। मैं हमारे बच्चे को जरूर जन्म दूंगी और ये श्राप मेरा क्या बिगाड़ लेगा ये मैं देखती हूँ। वहिनी, वहिनी, जरा बाहर तो आना। क्या हुआ नंदिनी? नंदिनी, क्या हुआ बहनी? आती हूँ, 1 मिनट। कहाँ जा रही हो? आती हूँ।
चली गई? कौन सी औरत वहिनी? वो जो वहिनी क्या हुआ निशिगंधा? शांत हो जाओ निशी, मैं हूं ना यहाँ पे। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आपलं स्वागत है, या बसा। श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। निशिगंधा, तुम्हें जो भी दिखाई दे रहा है वो श्राप का एक धुंधला सा चेहरा है जो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। मैं तुम्हें खतरे से आगाह करने आया हूं। श्राप से इस परिवार में पहले भी ना तो कोई मां बनने वाली स्त्री बच पाई है और ना ही आगे कभी ऐसा होगा। पर शास्त्री बुआ, ये श्राप हमें मिला क्यों? हमारे कुकर्म हमारी जिंदगी में वापस श्राप बनकर आते हैं। 100 साल पहले इस परिवार के एक मुखिया ने एक मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती की। छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो। जब वो लड़की उसके पाप को जन्म देने वाली थी तो लोक लाज के भय से उसने उस लड़की की हत्या कर दी। बदले की आग में झुलस रहे उस लड़की के पिता ओंकार नाथ ने तंत्र का सहारा लिया। माधवराव गायकवाड़, तूने जो मेरी बेटी के साथ किया उसका दंड सिर्फ तुझे नहीं, तेरी आने वाली हर पीढ़ी को भुगतना होगा। तेरे परिवार के किसी भी बच्चे को 2 दिन से ज्यादा उसकी मां का सुख नहीं मिलेगा और ना ही किसी मां को उसके बच्चे का सुख। मेरे मुंह से निकले हुए ये शब्द श्राप बनकर तेरे परिवार का हिस्सा बन जाए, श्राप बनकर। तब से आज तक इस परिवार में मां बेटे का मेल 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाया। यह श्राप इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा इसे मिटा नहीं सकता। शास्त्री बुआ, कोई तो तरीका होगा इससे मुकाबला करने का। मैं अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। एक उपाय है। ये श्राप इस हवेली के किसी ऐसे हिस्से में वास कर रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार के साथ है। तुम्हें उस चीज को ढूंढकर नष्ट करना है, तभी इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। शास्त्री वो, अगर वो श्राप इसी हवेली का हिस्सा है, क्यों ना हमें हवेली छोड़ दे। इस श्राप से कोई नहीं भाग सकता। जहां कहीं भी जाओगे ये श्राप तुम्हारा पीछा करेगा। नहीं उदय, हम यही रहेंगे और इस श्राप से मुकाबला करेंगे।
चले क्या संभाल डरो मत। नर्स, जल्दी से इनकी सारी ज्वेलरी उतार लो, ये मंगलसूत्र भी। नहीं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वो नर्स कौन थी? कौन सी नर्स? वो अभिनंदन, मुलगा झाला, लड़का हुआ। पूरे मर जाएगा बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। बाप बनने का एहसास क्या होता है मुझे आज समझ आ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से निशी। थैंक्स अ लॉट। घर पे सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सो जाओ। हाँ, मीनू आ रही है। ओके, चलो सोई सोई करेंगे। सोई सोई करेंगे। काकी आप? निशिगंधा, जरा अपना हाथ देना। क्या बात है? दो ना। देखो तुम्हारी सूनी कलाई अच्छी नहीं लग रही है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। काकी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माझ्याकडून छोटी सी भेंट। पहले तो मैं कभी इस हवेली में बच्चा जन्म देने का साहस ही नहीं कर पाई, पर बरसों बाद तुम्हारे कारण से आज ये हवेली बच्चे की किलकारी से गूंज रही है। तुमने इस हवेली को नया वारिस दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें धन्यवाद दे रही हूँ। निशिगंधा, मैं बच्चे को गोद में ले सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए ना। आजा 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 आजा। नीतू जी, आजी। तुमने इस हवेली को नया वारिस दिया है, आज ये हवेली बच्चे की किलकारी से गूंज रही है।
चुप हो जा, वरना तुझे हमेशा के लिए चुप कर दूं। काकी, ये क्या कर रही है काकी आप? काय झालं? काकी मेरे बच्चे को डुबा कर मार रही है। डुबा के? कहाँ? इस टब में। उठाए टब। ये क्या बकवास कर रही हो काकी? आपको लगी तो नहीं? आइए काकी, आइए आइए आप मेरे साथ। निशी, तुम्हें आराम की जरूरत है। चलिए काकी। सो गया? हाँ। Congratulations वाहिनी। थैंक यू। मैं तो आपको हॉस्पिटल में ही लेने आना चाहती थी, पर दादा ने मना कर दिया। कोई बात नहीं। वाहिनी, माझा बादशाह कुठे आहे? सो रहा है। मैं गलत टाइम पे आई। वाह वाहिनी, ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। दादा ने दिया? नहीं, ये काकी ने गिफ्ट किया है। बहुत अच्छा है। मैं एक बार पहन के देखूं? हाँ हाँ, ये लो। लगता है इसका लॉक अटक गया। मैं खोलने की कोशिश करूं? हाँ देखो। नहीं खुल रहा। एक मिनट। इससे खुल जाएगा। नंदिनी, मुझे दर्द हो रहा है। बस एक मिनट बहिनी, अभी खुल जाएगा। नंदिनी, खून निकल रहा है, क्या कर रही हो? बस करो। बस हो गया बहिनी। बहिनी, ये क्या कर रही हैं आप? निशी, दादा, निशी, निशी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। निशी, निशी, निशी। उदय, 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 मैं मरना नहीं चाहती। उदय, उदय, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहती। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा निशी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पागल तो नहीं हो रही ना उदय? नहीं, ऐसा मत सोचो। श्राप निशिगंधा के दिलो दिमाग पर हावी होता जा रहा था। उसे अजीब तरह के भ्रम हो रहे थे और इन भ्रम में फंसकर उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की। श्राप की शक्तियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। निशिगंधा के पास सिर्फ एक रात बची थी और वो अब तक उस चीज को ढूंढ नहीं पाई थी जिसे शास्त्री बुआ ने ढूंढकर नष्ट करने के लिए कहा था। ये कितना पुराना है? पता नहीं, लेकिन मैं तो इसे तब से देख रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। ये क्या है? तस्वीरें? ये भी पुरानी लगती है।
मेम साहब, मेम साहब, अरे कोई तो आओ जल्दी। देखो मेम साहब ने अपने आप पर केरोसिन डाल दिया है मेम साहब। समय बहुत कम है, हम यहाँ से चले जाना चाहिए। पर तुम्हें याद है शास्त्री बुआ ने क्या कहा था? हम कहीं भी जाएंगे ये श्राप हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुम क्या चाहती हो? हम यहाँ रहकर? पर उदय, अगर इसका कोई उपाय है तो वो यही है, इस हवेली में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस हवेली में ऐसी कोई चीज नहीं जो 100 साल पुरानी हो। इनफैक्ट ये हवेली भी 100 साल पुरानी नहीं है। फिर वो चीज क्या हो सकती है? निशिगंधा के पास कुछ ही घंटे बचे थे, 2 दिन की सीमा पूरी होने वाली थी, और वो अब तक उस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं खोज पाई थी। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। यही तो शक्ति है श्राप की, जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो यही है। निशी, निशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। और तुम बातें किसके साथ कर रही थी? आई बाबा मदद करा। आखिर वो चीज क्या है? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। यही तो शक्ति है श्राप की, जिसे तुम ढूंढ रही हो। वो यही है। हमारे कुकर्म हमारी जिंदगी में वापस श्राप बन करता है। ये श्राप इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उपाय, कोई भी पूजा इसे मिटा नहीं सकता। ये श्राप इस हवेली की किसी ऐसी चीज में वास कर रहा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से इस परिवार का हिस्सा है। क्या कर रहे? गाड़ी रोकिए ना। इसका मतलब ये मंगलसूत्र ही हमारे फांसी का फंदा बना हुआ है। निकल क्यों नहीं रहा? मेम साहब, उदय साहब ने कहा है शास्त्री बुआ के पास उपाय ढूंढने जा रहे हैं।
शास्त्री जी के यहाँ से कोई बुलाने आया था, ये आपको बताने को कहा है। शास्त्री बुआ, उदय, ये ठीक नहीं है, उसकी जान को खतरा है, उसे बचाना होगा। क्या हुआ मिलकर? मेरी बेटी का ध्यान रखना। उदय, 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 उदय उठो, उदय, 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 उदय उठो ना, उदय, उदय, उदय उठो ना, उदय। तुम यहाँ भी पहुँच गई। बहुत समझदार हो। शास्त्री बुआ, ओंकारनाथ का पूरा नाम जानती हो? ओंकारनाथ शास्त्री। हमारे वंश की परंपरा है, तुम्हारे वंश को हर बार बार उस महापाप की याद दिलाना जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। इसीलिए हम शास्त्री बुआ बनकर गायकवाड़ परिवार के साथ जुड़े रहे। ओंकारनाथ जी के बेटे मेरे दादा त्रिलोकनाथ जी ने पहले शास्त्री बुआ बनकर गायकवाड़ परिवार की औरतों की हत्याएं की। उनके बाद मेरे पिता अमरनाथ जी और उनके बाद मैं कमलनाथ। पिछले 30 सालों से मैं गायकवाड़ खानदान का शास्त्री बुआ हूं। मैंने ही उदय की मां की हत्या की थी। और अब उदय की पत्नी यानी तुम्हारी भी हत्या का कारण मैं ही बनूंगा। तुम अपनी मौत से नहीं बच सकती निशी, मौत निश्चित है। मैंने ही तुम दोनों की शादी कराई थी और मैं ही तुम दोनों का श्राद्ध भी कराऊंगा। ऋषि,
हमने अपने बेटे का नाम अभय रखा, क्योंकि अभय के आने के बाद ही हमारा परिवार उस भय से मुक्त हो गया था जो कई पीढ़ियों से हमारा पीछा कर रहा था। चौंकिए मत, मैं ही निशिगंधा हूं और मैंने ही 2 साल पहले उस श्राप का अपने पति के साथ मिलकर सामना किया था। मैं एक आखिरी बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ। हमें अपने शास्त्री बुआ या आध्यात्मिक गुरु को अच्छी तरह जांचने के बाद ही चुनना चाहिए, क्योंकि शांति पाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित करना जरूरी होता है। लेकिन अगर गुरु ही कोई गलत व्यक्ति निकल आए तो वही समर्पण हमारे लिए घातक भी साबित हो सकता है। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार श्राप या बद्दुआ की ताकत से भारत के लोग ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। श्राप अक्सर किसी पुरानी दुर्घटना, जगह या फिर किसी चीज से जुड़ा होता है। श्राप में इतनी ताकत क्यों होती है? क्योंकि श्राप हमेशा किसी दुखी दिल से निकली हुई आवाज होता है जो शोषण करने वाले का सर्वनाश कर देता है। यही वजह है कि श्राप को अलौकिक दुनिया से जोड़ा जाता है और श्राप से पीड़ित इंसान की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जब श्राप तांत्रिक शक्ति के प्रयोग से दिया जाता है तो तांत्रिक श्राप का देर तक असर बनाए रखने के लिए उसे किसी वस्तु में डाल देता है। जब तक वो वस्तु बनी रहती है, श्राप का असर भी बना रहता है। बहुत से केसेस में श्राप भुगत रहे परिवार को उनके पितरों ने सपनों में आकर श्राप से बचने का मार्ग सूझा।